आज इस वीडियो में बात करेंगे कोर्स रेलेवेंसी और करियर प्रोग्रेशन के बीच में डिफरेंस के बारे में। काफी स्टूडेंट्स को इन दोनों चीजों के बारे में पता तो है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि दोनों चीजें सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो काफी स्टूडेंट्स की जो रिजेक्शन का कारण बनता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। Hello everyone, hope you are fine. This is Jaspreet Deol from Aware Visa Immigration. कोर्स रेलेवेंसी एंड करियर प्रोग्रेशन हर किसी की प्रोफाइल में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। हर स्टूडेंट्स को इन दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। इन दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में अगर उनको नॉलेज होगी, फिर ही वो अपने लिए एक बेस्ट कोर्स चूज कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों चीजों के बारे में ध्यान रखते हुए अपना कोर्स चूज करोगे तो आपको कभी भी रिफ्यूजल का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो 30, 35, 40 इवन मोर देन दिस एज भी वीजा है जो वो इशू करती है। तो जो मेन बात होती है वो यही होती है कि आप अपना जो कोर्स है वो किस तरह से चूज करते हैं। तो अगर आज आप इस वीडियो में कोर्स रेलेवेंसी एंड करियर प्रोग्रेशन को समझ लोगे तो आप भी रिफ्यूजल से बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कोर्स रेलेवेंसी के बारे में। जो कोर्स रेलेवेंसी है वो आपके पीछे वाले जो कोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करती है, जो भी आपने पहले स्टडी की हुई होती है। अगर आप 12th पास आउट हो तो आपका जो कोर्स है वो 12th पे बेस्ड होगा। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपका जो कोर्स है वो आपकी ग्रेजुएशन से मैच होना चाहिए। और अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद वर्क एक्सपीरियंस है लाइक 2, 4 या इससे भी ज्यादा इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपका जो कोर्स है आपके वर्क एक्सपीरियंस से रेलेवेंट होना चाहिए। इस चीज को कोर्स रेलेवेंसी कहते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि अगर आप कोर्स रेलेवेंट भी ले लोगे फिर भी आपका रिजेक्शन आ जाएगा अगर आपका चूज किया हुआ कोर्स आपके जो करियर की प्रोग्रेशन में आपको हेल्प नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंडिया में एमबीए की है एंड आप किसी भी कंपनी में मैनेजर हो एंड आप अगेन कनाडा में एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो 99% आपको रिफ्यूजल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एमबीए करने के बाद भी आप मैनेजर बनोगे और आप पहले ही मैनेजर की जॉब डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके करियर में किसी भी तरह का जो प्रोग्रेशन है वो नहीं आ रहा। साथ ही साथ आपने जो एमबीए है वो इंडिया में पहले भी की हुई है, इसमें क्या है आपकी जो स्टडी है उसका भी जो प्रोग्रेशन है वो नहीं हो रहा। हालांकि ये जो एमबीए का कोर्स है अगर आप मैनेजर हो इंडिया में तो उससे रिलेट कर रहा है, आपकी जो कोर्स रेलेवेंसी है वो कंप्लीट बन रही है, लेकिन फिर भी कोर्स रेलेवेंट होते हुए भी आपको इस केस में रिफ्यूजल का सामना करना पड़ेगा। तो कोर्स रेलेवेंसी के साथ साथ आपका जो करियर प्रोग्रेशन है और आपका जो स्टडी प्रोग्रेशन है वो बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। अब बात करेंगे कि स्टडी प्रोग्रेशन क्या होता है। स्टडी प्रोग्रेशन में ये चीज मैंडेटरी होती है कि जो भी आप स्टडी कनाडा में चूज करने जा रहे हो वो स्टडी आपने सिमिलर 100% सिमिलर पहले नहीं की होनी चाहिए। आपकी जो स्टडी में प्रोग्रेशन जरूर आना चाहिए। आप जो भी कोर्स कनाडा में चूज करो उसके जो कंटेंट्स हैं वो इस तरह के होने चाहिए जिस तरह के कंटेंट आपने इंडिया में पहले अपनी स्टडी में नहीं किए हुए। इससे क्या होगा, इससे आपका जो स्टडी में प्रोग्रेशन आएगा, क्योंकि जो भी कोर्स आप कनाडा में स्टडी करने जा रहे हो उसमें आपको कुछ नया कंटेंट रीड आउट करने के लिए मिलेगा और उसमें कुछ नई चीज आपको लर्न करने के लिए मिलेगी। इस चीज को स्टडी प्रोग्रेशन कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि करियर प्रोग्रेशन क्या होता है। करियर प्रोग्रेशन इस चीज पे बेस्ड करता है कि आप पहले किस स्टेज पे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने रिसेंट स्टडी पास की है, उस केस में आपका जो करियर प्रोग्रेशन है वो ज्यादा आपकी फाइल में रोल प्ले नहीं करता। उस केस में सिर्फ आपका स्टडी प्रोग्रेशन और कोर्स रेलेवेंसी ही आपके प्रोफाइल में मेन रोल प्ले करती है। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद वर्क एक्सपीरियंस है, आप किसी जॉब डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो, आपको काम करते हुए 2, 4, 5, 7, 10 या इससे भी ज्यादा साल हो गए हैं, तो एट दैट टाइम आपका जो वीजा है वो तभी आएगा अगर आपके चूज किए गए कोर्स के साथ आपका जो करियर प्रोग्रेशन है वो हो रहा है। करियर प्रोग्रेशन के अंदर आपने जो भी कनाडा में कोर्स चूज करना है वो इस तरह से करना है कि वो कोर्स करने के बाद आपको कोई ऐसी जॉब मिले या फिर आप कोई ऐसी स्टेज पे पहुंचो जो कि आपके प्रेजेंट लेवल से अप हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एट मोमेंट किसी भी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हैं
तो आप आगे MBA की स्टडी ले सकते हैं, क्योंकि MBA के बाद आप मैनेजर बन सकते हैं। तो इस केस में क्या है, आप स्टडी करने के बाद असिस्टेंट मैनेजर से आपकी जो जॉब डेजिग्नेशन है वो मैनेजर हो जाएगी। तो आपके करियर में प्रोग्रेशन आ रहा है। तो अगर आपकी प्रोफाइल में काफी सालों का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने अपना कोर्स हमेशा प्रोग्रेशन को ध्यान में रखते हुए ही चूज करना है। आप करियर प्रोग्रेशन को ध्यान में रख के अपना कोर्स चूज करोगे तो आपको रिफ्यूजल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस बात को निग्लेक्ट करोगे और आप सोचोगे कि आपने कोर्स रेलेवेंट लेना है और आप कोर्स रेलेवेंट ले भी लोगे, लेकिन आपका जो करियर का प्रोग्रेशन है वो नहीं हो रहा होगा, तो आपको डेफिनेटली रिफ्यूजल का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा ही काफी स्टूडेंट्स के साथ होता है। काफी स्टूडेंट प्रोफाइल शेयर करते हैं एंड वो मुझे बताते हैं कि उनका जो कोर्स है उनकी प्रोफाइल के साथ रेलेवेंट है, लेकिन फिर क्या दिक्कत आई। यही मेन दिक्कत होती है एक्सपीरियंस केसेस के अंदर। तो मैं आपको अगेन रिपीट करूंगा कि इन तीनों चीजों के अंदर बहुत डिफरेंस है, तीनों चीजें सेम नहीं है। हर प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि कोर्स किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा। अगर 12th पास आउट स्टूडेंट है, उसका कोर्स उसकी 12th की एजुकेशन पे डिपेंड करेगा। अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो उसका जो कोर्स है उसकी ग्रेजुएशन पे डिपेंड करेगा रेदर देन उसकी 10th या 12th के ऊपर। और अगर किसी का भी ग्रेजुएशन के बाद वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका जो कोर्स है उसके वर्क एक्सपीरियंस पे बेस करेगा रेदर देन उसकी ग्रेजुएशन के ऊपर। तो कोर्स रेलेवेंसी, स्टडी प्रोग्रेशन और करियर प्रोग्रेशन, इन तीनों चीजों को आपने डीपली एनालाइज करना है और उसके बाद ही आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोर्स है वो चूज करना चाहिए। कनाडा स्टडी वीजा से रिलेटेड आपका किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कंटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।